नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं मुस्कान शर्मा और आप देख रहे हैं NS10 टीवी। आज मैं फिर से लेकर आई हूं क्राइम सीरीज इंडिया से। आज जिस घटना की हम बात करेंगे वो बहुत दिल दहला देने वाली है, जहां एक पति ने अपने पत्नी को फ्रिज में रखकर जमाया, वहीं दूसरी ओर जिसने अपने पति को काट कर सूटकेस में भरा। आज इन दो कहानियों के बारे में हम जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें और जिन्होंने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया वो बेल आइकन दबाना न भूलें। और आज की वीडियो के बारे में आप जो भी कमेंट करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आफ्ताब पूनावाला की दरिंदगी की चर्चा आपने सुनी होगी। ऐसे दरिंदगी से बचने के लिए, इस ऐसे अंजाम से बचने के लिए आपको आपके पार्टनर से आपके रिश्ते में कुछ टॉक्सिक चीज़ें हो रही हैं जिनके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगी। उसके कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपसे आज शेयर करूंगी, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपका रिश्ता बेहतर है या उस रिश्ते में कुछ टॉक्सिस हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आफ्ताब पूनावाला की दरिंदगी की चर्चा के बीच कभी आपने ये सोचा है कि श्रद्धा की क्या गलती थी? उसकी यह गलती थी कि उसने अपने लिव इन पार्टनर पर यकीन किया, उससे प्यार किया। हो सकता है कि आफ्ताब की कुछ गलतियों को श्रद्धा ने माफ भी किया होगा। श्रद्धा अकेली नहीं थी जिसे प्यार के बदले 35 टुकड़ों में काट दिया गया। हमारे आसपास कई लोग हैं जो टॉक्सिक रिश्ते में फंसे हैं। ऐसे लोग भी होंगे जो खुद टॉक्सिस हैं और दूसरे की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। आज जरूरत की खबर में टॉक्सिक रिलेशनशिप पर हम बात करेंगे। ऐसी दो सच्ची कहानियां जो मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ कि हम जिस रिश्ते में हैं क्या वो बेहतर है या टॉक्सिक। पहला टॉक्सिक किस्सा जो हमारे सामने आता है वो ये है। पहले आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि टॉक्सिक का मतलब क्या होता है, कि इस मतलब को क्यों ऐसे कहा जाता है। टॉक्सिक का सीधा मतलब अगर जाने तो इसका मतलब होता है जहरीला। जब कोई रिश्ता जहरीला लगने लगे, यानी उसमें सिर्फ लड़ाई झगड़ा मारपीट और प्यार की कोई जगह न बचे, तब ऐसे रिश्ते को टॉक्सिक रिलेशनशिप कहते हैं। आइए जानते हैं इस टॉक्सिक रिलेशन के दो सच्ची घटनाएं। पहली घटना, रोज होते थे हस्बैंड वाइफ में झगड़े। 6 फुट के पति को मारा, सूटकेस में भरकर BMW में फेंकने गई। 2017 की यह बात है। महरौली के गांव की खबर है आई कि महिला ने अपने 6 फुट के पति को मारकर 2.5 फीट के सूटकेस में भरा और BMW से लाश को ठिकाने लगाने जा रही थी। मरने वाले का नाम एकम सिंह और उनकी पत्नी का नाम सरिता। यह भी मामला टॉक्सिक रिलेशन का ही है। एकम और सरिता के बीच झगड़े रोज होते थे। एक दिन इसी झगड़े के बीच सरिता ने एकम की कनपट्टी पर गोली मार दी। इसके बाद पति की लाश अटैची में पैक करके अपनी BMW कार में रख दी। वह लाश ठिकाने लगाने ही वाली थी कि उससे पहले घटना की सूचना पुलिस को मिल गई और उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया। और इसी कड़ी में दूसरी कहानी को देखते हैं। हॉलीवुड मूवी देखकर पत्नी को मारा, लाश को फ्रिज में जमाया, स्टोन कटर मशीन से काटा, जंगल में फेंका। अनुपमा और राजेश गुलाटी की कहानी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप का भयावह है अंत दिखाती है। दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे। जिस दिन राजेश ने अनुपमा की हत्या की थी उस दिन भी दोनों के बीच बहुत झगड़े हुए थे। बचाव में बेड के कोने पर अनुपमा का सिर लगा था, फिर राजेश ने उसे अनुपमा के मुंह पर तकिया रखकर उसकी हत्या कर दी। दोनों की शादी 1999 में हुई थी। एक बॉलीवुड मूवी से पत्नी को मारने का आइडिया मिला था। अपने जुर्म को छिपाने के लिए राजेश ने एक डीप फ्रीजर खरीदा था। पत्नी का शव उसमें रख दिया। जब शव बर्फ में जम गया तो उसे स्टोन कटर मशीन की मदद से उसके टुकड़े करने लगा और धीरे धीरे मसूरी के जंगलों में फेंकने लगा। इस कहानी को बताने के बाद यह सवाल आता है कि क्या किसी भी व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि रिलेशन में टॉक्सिक रिलेशन हो चुका है। यह बात सिर्फ आप ही नहीं समझ सकते हैं। आपके रिश्ते में प्यार ज्यादा है या नफरत और लड़ाई झगड़े? अगर आपका पार्टनर ऐसा कोई काम कर रहा है या ऐसी कोई बात कह रहा है जिससे आपको नुकसान हो सकता है, तब आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक हो चुका है। जब कोई आपके साथ फिजिकली और वर्बली मिसबिहेव करे तो वो रिश्ता पक्का टॉक्सिक होता है। लेकिन कुछ दूसरी और भी बारीकी बातें हैं जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपका रिश्ता टॉक्सिक हो चुका है या अभी भी लव लाइफ आपकी बेहतर है। आइए जानते हैं उन 8 तरीकों को। अगर आपको ये लगता है कि आपका रिश्ता टॉक्सिक है तो ये बात अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको अपने रिश्ते में ये 8 चीजें देखनी होंगी कि आपके रिश्तों में ये सारी चीजें हैं या नहीं। अगर हैं तो आपका रिश्ता बिल्कुल टॉक्सिक हो चुका है और अगर नहीं है तो आपका रिश्ता बेहतर है। तो आइए जानते हैं उन 8
टॉपिक्स के बारे में। पहला टॉपिक, अगर आप हर दिन अपने आप को इस रिश्ते में अपमानित महसूस करते हैं या आपको ये लगता है कि आपका पार्टनर आपकी बेइज्जती हर दिन कर रहा है, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये रिश्ता आपका टॉक्सी हो चुका है। दूसरी शर्त ये होती है कि रिश्ते में आपकी किसी भी तरीके की ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है, आपका पार्टनर आपके साथ नहीं रह रहा है, आपको टाइम नहीं दे रहा है, आपसे प्यार से बात नहीं कर रहा है, तो आप इसे भी कह सकते हैं कि इससे आपका रिश्ता टॉक्सी हो रहा है। आपका पार्टनर आपको नहीं समझता है, यानी आपकी बातों को वो ना समझे, ना जाने, या फिर वो आपकी किसी भी बात को ना सुने, इग्नोर कर दें, तो इसे भी आप अपने टॉक्सी रिलेशन के टॉपिक में जोड़ सकते हैं। पार्टनर आपके सारे ओपिनियन को, जो कि आप उसे कोई चीज़ बताती हैं या बताते हैं, अगर उस बात को आप गलत साबित करता है कि नहीं आप गलत बोल रही हैं या वो सही बोल रहा है, तो इससे आप अपने पार्टनर को ये बता सकती हैं कि आपका रिश्ता टॉक्सी हो रहा है। पार्टनर के साथ रहते हुए भी आपको गुस्सा आता है, निराशा होती है, अकेलापन महसूस होता है, यानी उस पार्टनर के होते हुए भी आपको ये लगता है कि आपके साथ कोई नहीं है, कोई आपको समझ नहीं रहा है, तो आप उस पार्टनर को छोड़ भी सकते हैं। आपको आपका पार्टनर मतलबी लगता हो, यानी कि जब भी आपके पास वो आता हो, या तो अपनी ज़रूरत से आता हो, या सिर्फ़ अपनी बातें कहने आए, या फिर आपको ना समझे, इस चीज़ को भी हम टॉक्सी टॉपिक में रखते हैं। आपके पर्सनल बातों को वो दूसरों से शेयर करके मज़ाक उड़ाता हो, यानी कि जब आप उससे अपनी कुछ पर्सनल बातें करती हो, वो अपने फ्रेंड से, रिश्तेदारों से या फिर अदर किसी से बोलकर उस चीज़ का मज़ाक उड़ा रहा हो। इसे भी हम टॉक्सी का टॉपिक कह सकते हैं। आपका पार्टनर आपको हर बात के लिए दोषी देता है, यानी कि आपका पार्टनर अगर आप सही हैं तो भी आपको गलत कहता है और आप गलत हैं तो भी आपको गलत कह रहा है, तो इसे हम अपने टॉपिक में रखते हैं। इस इन 8 टॉपिक से ये बात पता चलती है कि हमारा रिश्ता टॉक्सी है या हमारा रिश्ता बेहतर है। तो आगे इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। इस तरह ज़िंदगी जीने का क्या मतलब होता है? ऐसे रिश्ते में मूव ऑन कर देना ही अच्छा होता है, यह बहुत ज़रूरी है। यह बोलना या आप कह रहे हैं कि ज्ञान देना आसान होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि बस एक मौका देते हैं, गलती होती है, फिर वही सोच आती है, फिर यह लास्ट मौका, इसके बाद सब खत्म कर दूँगी। यही बोलकर वो रिश्ता खत्म करना चाहते हैं, लेकिन दिल ही मानता कहाँ है। आसानी से पार्टनर को माफ़ करने की भी फिर से गलती करता है और बदले में मिलती है मौत। टॉक्सिक रिलेशनशिप सिर्फ पति पत्नी, लिव इन या फिर लवर्स में नहीं होते। एक बात का ध्यान रखिए कि टॉक्सिक रिश्ते परिवार, ऑफिस या दोस्तों के बीच भी हो सकते हैं, जो टेंशन दे सकते हैं। नेगेटिव बिहेवियर, कुछ लोग हमेशा शिकायत या आपके काम और बातों से नेगेटिविटी ही ढूंढते हैं, जिससे आपको आसपास का वातावरण भी वैसा ही बन जाता है, आपका रिश्ता टॉक्सिक बन जाता है। दो लोगों के बीच किसी तीसरे की मौजूदगी, ये भी एक टॉक्सी का कारण होता है। कभी कभी लोग दूसरों की नेगेटिविटी को अपने रिश्ते के बीच में ले आते हैं, जैसे एक कपल के बीच कोई तीसरा अपनी टांग अड़ाई या उनके बीच झगड़ा करवाए। ऐसे में कपल इन बातों के लिए जागरूक ही नहीं हो पाते। इन दोनों की गलती नहीं है कि रिश्ता किसी तीसरे की वजह से खराब हो रहा है। ये जानते हैं टॉक्सिक स्वभाव कैसे होते हैं। कुछ लोग असभ्य और कड़े स्वभाव के होते हैं, वो कोई भी बात प्यार से नहीं कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में आप उनके मतलबी और कड़े शब्दों को सुनकर सहन फील करते हैं। ऐसे लोग का स्वभाव ही दूसरे किसी इंसान के साथ उनके रिलेशन को टॉक्सी बना देता है। पार्टनर से धोखा, अगर एक पार्टनर दूसरे को चीट कर रहा हो, यानी धोखा दे रहा हो, तो ऐसा रिश्ता आने आप टॉक्सी मान सकते हैं। पार्टनर से मारपीट या मेंटली अब्यूज करें, एक पार्टनर दूसरे को बार बार जानबूझकर चोट पहुंचाए, वो चोट चिकनी फिजिकली या मेंटली दोनों हो सकती है, तब भी रिलेशनशिप टॉक्सिक कहा जा सकता है। टॉक्सिक रिश्ते में यह गलती करते हैं हम। आइए जानते हैं कि टॉक्सिक रिश्ते में क्या गलतियां हम करते हैं जिसकी वजह से हमारा रिश्ता टॉक्सिक बन जाता है। वो यह है कि इंसान अपने मूल स्वभाव को बदल नहीं सकता और हम अपने बदलने की उम्मीद पाल लेते हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इंसान अपनी आदतें, व्यवहार, सोच विचार पूरी तरह से बदल नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि अगर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो मैं पूरी तरह से शांत नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई क्रिमिनल माइंड है तो हम या आप उसे तुरंत साधु नहीं बना सकते। सब कुछ सहने के बाद अगर दो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ये भी जानते हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने के कारण बहुत से नेगेटिव इफेक्ट्स दिखाई देने लगते हैं, जैसे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना,
तो कॉन्फिडेंस में कमी आने लगना, फिजिकल और मेंटल हेल्थ खराब होना। टॉक्सिक रिश्ते का असर दूसरे अच्छे रिश्तों पर पड़ने लगता है और वो भी खराब हो सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में हमें लगने लगता है कि हम अकेले पड़ गए हैं। इससे किसी भी व्यक्ति को नींद की कमी और थकान होती है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को नींद की कमी और डिप्रेशन फील होने लगता है। आप अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल को खराब कर लेते हैं और जिसकी वजह से आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी खराब हो जाती है। टॉक्सिक रिलेशनशिप और हेल्थ पर स्टडी के बारे में जानते हैं कि अदरवाइज अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो इसका असर आपकी हेल्थ पे क्या पड़ेगा। मिसिंग यूनिवर्सिटी ने 2016 में एक स्टडी के दौरान बताया था जिसमें पाया गया कि खराब रिलेशन का असर सीधे आपके कार्डियोकुलर सिस्टम पर पड़ता है, जिससे आपको हेल्थ की कई सारी समस्याएं आ जाती हैं, जिसकी वजह से आपको शराब और दूसरे नशों की लत लग जाती है। रिलेशनशिप आपका टॉक्सिक ना बने, इसके लिए कुछ टिप्स हैं जो हम आपको वीडियो में बताएंगे। उसके लिए पहली टिप्स ये है कि दोनों अपने प्रोफेशनल, आप और आपके पार्टनर दोनों अपने प्रोफेशनल और मेंटल ग्रोथ पे ध्यान दें। दूसरा कि आपका जो भी पार्टनर है उसे आप छोड़ के चले जाएं या फिर ऐसी बातों को इनसिक्योर ना होने दें। ओपिनियन मैच ना करें, बात झगड़े तक पहुंचे इससे पहले उस बात को वहीं आप खत्म कर दें। अगर आपको पता है कि किस बात पे झगड़ा होगा, वो बात आप स्टार्ट ही ना करें। पार्टनर से बात करते वक्त या आपका पार्टनर आपसे बात करते वक्त वो दोनों अपने लैंग्वेजेस पे थोड़ा कंट्रोल रखें, एक दूसरे को समय दें, काम और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करें। टॉक्सिक रिलेशनशिप की जानकारी परिवार को देना जरूरी है या नहीं, इस बारे में भी हम बात करेंगे कि लिव इन रिलेशन जब टॉक्सिक होता है तब ज्यादातर मामलों में घर वालों का साथ नहीं मिलता है, इसलिए इंसान पार्टनर के बुरे व्यवहार को भी छिपाता रहता है और सहता रहता है, सोचता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस बात का दिलासा देकर वो अपने दिल को शांत कर लेता है। कई बार परिवार वालों को बताने की कोशिश भी करते हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है, लेकिन सामने से जवाब आता है कि खुद ही किया है खुद ही भुगतो। जैसा कि हमारे यूट्यूब चैनल पे एक स्टोरी आई है टॉक्सिक रिलेशन को लेके। उसने अपने रिलेशन को सिर्फ इसलिए अपने घर वालों को नहीं बताया क्योंकि उसे अपने डिसीजन पे काफी पछतावा आ रहा था। वो सोच रही थी कि मैं अपने घर वालों से नजरें कैसे मिला पाऊंगी, और जब पानी सिर से ऊपर चला गया तब उसने अपनी स्टोरी अपने घर वालों को बताई। आइए जानते हैं हमारे एक रिलेशन एक्सपर्ट अर्जुन सहाय हैं, उनकी टॉक्सिक रिलेशन को लेके क्या राय है या उनकी क्या ओपिनियन है। जिस रिश्ते में इमोशनल कनेक्शन ना हो या सामने वाला पार्टनर हर वक्त आपको रिजेक्ट कर रहा हो, ऐसे रिश्ते कभी नहीं चल सकते। ऐसे में समझ जाएं कि आपको इस टॉक्सिक रिश्ते को गुड बाय कहने का वक्त आ गया है। आइए जानते हैं कैसे करें टॉक्सिक रिलेशनशिप को गुड बाय। पार्टनर को डायरेक्टली बताएं कि आप रिलेशनशिप खत्म करना चाहते हैं। रिलेशनशिप खत्म करने का कारण भी बताएं। एकदम से बातचीत करना बंद कर दे तो नहीं कर सकते तो धीरे धीरे बात करना कम कर दें। ऐसा लगता है कि आपको पार्टनर से कोई खतरा है तो पुलिस की मदद लें। ऐसे टॉक्सिक पार्टनर से बातचीत में पूरी तरह से खत्म कर दें। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय हमें भेज सकते हैं, और कल मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नए टॉपिक, एक नए क्राइम सीरीज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मैं मुस्कान शर्मा चाहती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।